सिर्फ दुनियावी दुनिया ही नहीं, मखलूफ होना है तो दोनों में होना है, दिन और दुनिया दोनों में। और ऐसे ही कामयाबी मिलेगी, दोनों चीज़ लेके चलना है। बहुत अच्छी बात कही मैम आपने। हमें एक फॉर्मूला डायरी मेंटेन करवाया गया जिसमें हम फॉर्मूलाज लिखते हैं, उसे रिवाइज करते हैं, जिससे सारी चीज़ें हमारे मन में रिकॉल होती रहती है। यहाँ सिस्टम बहुत सही है सर, पढ़ाई का हर चीज़ का एक परफेक्ट स्लॉट है। ये आगे चल के कितने ब्रांच में बढ़ता है, जिसे हम बोलते हैं प्राइवेट। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। कहते हैं कि अंधेरे में चलने के लिए छोटी सी रोशनी की झलक ही काफी होती है। ऐसी ही एक रोशनी बनकर उभर रहा है एक ऐसा इदारा जो न केवल बच्चों को सिर्फ दुनियावी तालीम देता है बल्कि दीन से भी जोड़ने की कोशिश की जाती है। नीट हो या जेई या फिर सीए, कोचिंग, गाइडेंस, हॉस्टल, फूड, ये सारी सुविधाएं एक डिजर्विंग स्टूडेंट को यहाँ फ्री मुहैया कराई जाती है। आइए लिए चलते हैं मरहूम हजरत मौलाना वली रहमानी की क़ियादत में बनाई गई एक ऐसी ही तालीमी तंजीम जिसका नाम है रहमानी 30, और जानते हैं रहमानी 30 को और भी करीब से। डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन और परसिवरेंस और पेशेंस, ये ऑनेस्टी, सब चीज़। लेकिन मैं मानता हूं इन सब 4-5 चीज़ें जो आप बोल रहे हैं इसमें ये सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिए तो आप नीट क्रैक कर लेंगे, वो है सीरियसनेस। जिसमें सीरियसनेस आ गया उसके बाद उसमें डेडिकेशन भी आएगा, उसमें हार्डवर्क, वो सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी। मुझे जहाँ तक लगता है, मैं पर्सनली इस प्रोफेशन को बहुत ही सीरियसली देखता हूँ और हमें लगता है कि इससे बेहतर प्रोफेशन है ही नहीं। कल को डॉक्टर बनती हैं, बूढ़ी हो जाती हैं और आप इस कंडीशन में कि आप चल फिर नहीं सकती बट आपका ब्रेन काम कर रहा है, उस कंडीशन में भी आप किसी की मदद कर सकती हैं, उसका इलाज कर सकती हैं। ये सिर्फ डॉक्टर कर सकता है। दूसरी खूबी क्या होती है, आप ज़िंदगी में कभी भी अपने प्रोफेशन से रिटायर नहीं होंगी। हमने माशरे में अपलिफ्ट कर सके अपने बच्चों को, किस तरह समझा सके पेरेंट्स को समझाना बहुत ज़रूरी होता है कि अपने बच्चे और बच्चियों को पढ़ाई के लिए भेजिए। किसी भी सब्जेक्ट को लेके, टॉपिक को लेके क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, रटना नहीं है। बायो के स्टूडेंट रटते बहुत हैं लेकिन रटना नहीं है ना, क्लैरिटी रहनी ज़रूरी है। और बायोलॉजी में बॉटनी जूलॉजी तो हो जाता है, फिजिक्स पे जिस बच्चे का अच्छा रहेगा ना उसकी रैंक अच्छी होगी। जिस दिन आप ये सोच लेती हो कि आपको डॉक्टर बनना है, आप उसी फर्स्ट डे से डॉक्टर हो। डॉक्टर की तरह आपको जीना है, डॉक्टर की तरह सोचना है। एटीट्यूड जो होती है डॉक्टर की वो आप में उसी दिन से आ जानी चाहिए। वैसे पेरेंट्स जो लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देते, नहीं जाएगी, ठीक है, उन पेरेंट्स के लिए भी है कि देखो ये लड़कियां भी, आप लोग ऑब्वियसली लोकल तो हो नहीं, अलग अलग शहर से आई हो ना, पेरेंट्स ने आपको भरोसे पे भेजा यहाँ पे, उनकी भी जिम्मेदारियां हैं और उनके भी ख्वाब हैं जो आपसे जुड़े हुए। हमारे माशरे में बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनमें है पोटेंशियल, वो कर सकते हैं कुछ, लेकिन अवेयरनेस नहीं होती है, पेरेंट्स सीरियस नहीं होते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है, उनके जो टैलेंट है वो दब जाते हैं। आपको अपने माशरे में, कल को आप डॉक्टर बनोगे, आपकी एडिशनल जिम्मेदारियां ये भी है कि कल को अगर ऐसी चीज़ें आपकी नज़र में आती है, सामने आती हैं, तो ये जिम्मेदारियां हैं कि आप उस चीज़ को बढ़ावा दें, पेरेंट्स से बात करें और उसको अपलिफ्ट करने की कोशिश करें। नीट टफ है बट अगर हम लोग चाहें, कोशिश करें, अपना 100% दे तो हम लोग कर सकते हैं। क्या मतलब चाहने से क्या मतलब, आपको क्या करना होगा इसके नहीं, लिए? सिर्फ सपना ही नहीं देखना है, उसके लिए एफर्ट्स भी करने हैं। मतलब खुद के भी देखना है कि हम लोग उतना एफर्ट्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फिर अपना इम्प्रूवमेंट भी लाना है, तो फिर हम लोग कर सकते हैं। बिल्कुल, ये कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। तो फैकल्टी में मतलब सारे सब्जेक्ट्स हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो सब है। तो सर जो पढ़ाते हैं वो समझ में आता है आप लोग को? यस सर। ठीक है। और जब सर पढ़ा के चले जाते हैं उसके बाद का क्या आप लोग का मतलब रूटीन रहता है? उसका सेल्फ स्टडी कराया जाता है, उसका रिवीजन कराया जाता है उसके साथ, और उसके बाद उसको देखा जाता है, टीचर के मेंटर्स के द्वारा देखा जाता है कि वो क्या उसका ये है। बायो के जो स्टूडेंट होते हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम क्या आती है कि
फिजिक्स में बेसिकली न्यूमेरिकल्स और ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बहुत टफ होती है, इसको कैसे आप हैंडल करती हैं? सर फिजिक्स में सबसे बेसिकली ज़रूरी होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। यस सर, और यहाँ सबसे ज़रूरी अच्छा है, यहाँ एक चीज़ की सेल्फ स्टडी हो जाती है। रहमानी 30 मतलब ये नहीं कि सिर्फ दुनियावी दुनिया में हम लोग को मखलूफ रखता है, ऐसा है कि दिन और दुनिया दोनों में मिला के चलता है, जो कि मतलब बाहर नहीं हो पाता है, दिन और दुनिया दोनों को मिला के चलना। और वो जो हमारे लिए अगर दुनियावी दुनिया में हम लोग मखलूफ हो जाते हैं, जाके दिन की दुनिया भूल जाते हैं, जो कि यहाँ आके सबसे ज़रूरी चीज़ रहता है कि दिन और दुनिया दोनों को साथ में लेके चलना और सक्सेस पाना। सिर्फ दुनियावी दुनिया ही नहीं, मखलूफ होना है तो दोनों में होना है, दिन और दुनिया दोनों में, और ऐसे ही कामयाबी मिलेगी, दोनों चीज़ लेके चलना है। बहुत अच्छी बात कही मैम आपने, बहुत बढ़िया। आप लोग कैसा लगता है यहाँ पे नीट की जो तैयारी हो रही है, आपकी प्रिपरेशन हो रही है, इसमें क्या क्या और सुधार के चांसेस हैं, या फिर आपको लगता नहीं है यू आर गेटिंग एवरीथिंग व्हाट एवर यू डिजर्व? सर देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट सर। इम्प्रूवमेंट तो होना सबको इम्प्रूव होने का मौका मिलना चाहिए सर। बट यहाँ मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ, जैसा मैं घर पे थी तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, यहाँ मैं सिर्फ अपने स्टडीज़ पे फुल फोकस करके पढ़ पा रही हूँ। यहाँ बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है सेल्फ स्टडीज़ का। हमारा दिन शुरुआत हो जाता है 6 बजे से, हम फार्मूलाज रिवाइज करते हैं। यहाँ सबसे अच्छी चीज़ ये भी है कि हमें एक फार्मूला डायरी मेंटेन करवाया गया, जिसमें हम फार्मूलाज लिखते हैं, उसे रिवाइज करते हैं, जिससे सारी चीज़ें हमारे मन में रिकॉल होती रहती है। यहाँ सिस्टम बहुत सही है सर, पढ़ाई का हर चीज़ का एक परफेक्ट स्लॉट है। जैसे फिजिक्स के स्लॉट में हम फिजिक्स पढ़ते हैं, फिर बायो पढ़ते हैं, फिर केमिस्ट्री पढ़ते हैं। हम प्री स्टडीज़ भी हमें यहाँ कराया जाता है, अगर नीड है तो वीडियो लेक्चर्स भी हमें मिलते हैं। यहाँ सारी चीज़ें अच्छी हैं सर। और हमें सबसे बेटर चीज़ यहाँ है कि यहाँ हम सेल्फ स्टडी करने के लिए बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, जो हमें घर पे शायद नहीं मिल पा रहा। हर साल नया नया कुछ किया जाता है। यस सर, यस सर, जैसे अभी कोविड में वीडियो लेक्चर्स कर दिया गया तो सबको मतलब एफिशिएंट होता है। और फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, हम लोग को टाइम टू टाइम मतलब मैम लोग रिकमेंड करती कि कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। और कुछ नए की बात करें तो हम लोग को मतलब अभी तो सब कुछ बेहतर ही चल रहा है माशाल्लाह, अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है। दीन की खिदमत के लिए हम लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं। माँ बाप की ख्वाहिश भी होती है और अपना भी सेल्फ रिस्पेक्ट होता है सर। हाँ, अपना भी सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, अपनी भी सेल्फ ग्रोथ। आप लोग लगता नहीं कि घूमने फिरने जाएं दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ? नहीं सर, जब इस मकसद से आए कि हमें कुछ करना है तो मन ही नहीं करता कि इधर जाए। ऊपर से हम लोग की मैम लोग भी जो हो सकता है थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट वो करवा देती है, हम लोग को मोटिवेट करती है कि आप लोग पढ़ने आए, इसलिए इधर उधर मन भटकता ही नहीं कि कहीं घूमने फिरने जाए। बहुत बढ़िया। आप लोग कभी ऐसा लगता है कि घूमने फिरने जाए इधर उधर और पार्टी शार्टी करें? नो सर, हम लोग को यहाँ मैम इतने जैसे मोटिवेट करती है और टीचर लोग का इतने जैसे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है कि कभी जाने का दिल ही नहीं करता बाहर। नहीं। कभी ऐसा लगता है आप लोगों की हम अकेले यहाँ, पेरेंट्स नहीं हैं, घर की याद आती है कभी आप लोगों को? नो सर, यहाँ पे मेंटर्स लोग ऐसा फील ही नहीं आने देती। मुझे यहाँ पे क्या मतलब यहाँ की जो मैनेजमेंट बहुत अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी क्लासेस चलती हैं 10th के बाद और 11th 12th की क्लासेस अलग अलग चलती हैं, उन सभी क्लासेस 4-5 क्लासेस हैं, उन सभी को मैनेज करने के लिए, उन सभी को अच्छे रख रखाव के लिए एक मेंटोर अपॉइंट किया गया है, जो ओवरऑल सारी चीज़ें, बच्चों की परेशानियां, बच्चों से बात करना, उनके रख रखाव, हर एक चीज़ का ध्यान रखती हैं। सर यहाँ पे मैं एक मेंटोर भी हूँ, एकेडमिस्ट भी हूँ, तो बच्चों को किस तरीके से पढ़ाई करनी है, प्रॉपर उनको गाइड, उनके टेस्ट वगैरह ये सब कुछ मैं मैनेज करती हूँ। पेरेंट्स अगर मिलना चाहें तो क्या पेरेंट्स कब मिलते हैं और उसका क्या प्रोसेस है यहाँ पे? सर उसके लिए हमने एक प्रॉपर शेड्यूल बनाया हुआ है। पेरेंट्स हर दिन आएंगे तो हमारी क्लास में डिस्टर्बेंस होगा, इसलिए हम हर मंथ के फर्स्ट संडे को हम पेरेंट्स मीटिंग रखते हैं। जिस दिन पेरेंट्स आते हैं उस दिन कंप्लीट इनका एकेडमिक ऑफ रहता है। उस दिन पेरेंट्स आते हैं और जो जूनियर बच्चे हैं उनको पेरेंट्स लेकर जाते हैं दिन भर के लिए 9 to 5, और जो हमारे सीनियर बच्चे हैं, ये अपियरिंग बच्चे हैं, इनके पेरेंट्स आकर इनसे मिलते हैं। सर बहुत तरह की परेशानियां आती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें गुस्सा भी करना पड़ता है। समटाइम हमें मतलब प्यार से भी समझाना होता है, और फिर अगर कभी कभी हम लोग इन लोगों को बोलते भी हैं कि हम लोग पनिश करेंगे, देन फिर बच्चे हमारे जो अपेयरिंग बैच वाले हैं वो तो समझ जाते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनको थोड़ा सा हमें स्ट्रिक्टली उनके साथ पेश आना पड़ता है। मैम यहाँ पे एडमिशन, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे हैं, खासकर गर्ल्स स्टूडेंट, वो इस वीडियो को देखने के बाद ऑब्वियसली चाह रही होंगी कि वो भी यहाँ पे इस रहमानी 30 से जुड़े, तो एडमिशन क्या प्रोसेस होता है यहाँ पे?
सर हमारे यहाँ रामायण 30 में एक फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म निकलता है, उस फॉर्म को फिलअप कीजिए और फिलअप करने के बाद फिर एग्ज़ाम डेट्स आते हैं, रिटन एग्ज़ाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है, उसके बेसिस पे फिर हम एडमिशन लेते हैं। कितनी सीट्स होती हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ सीट्स कितनी होती हैं? सर 30 के 2 बैचेस होते हैं। पहले तो सर 30 के ही थे, लेकिन हमारे यहाँ बच्चों के डिमांड्स ज़्यादा थे, बच्चे और आना चाहते थे पढ़ने के लिए, इसलिए हमने क्या 30 के 2। सुबह फजर की नमाज के बाद इनकी प्रॉपर 1 घंटे की इस्लामिक क्लास होती है, उसके बाद हम एकेडमिक शुरू करते हैं। ऐसा नहीं कि +2 के बाद 10th के बाद ही स्टूडेंट यहाँ पे आ जाते हैं, तो 10th के बाद बच्चे आते हैं, राइट? सो 11th के बाद ही बच्चे आते हैं, अप्रोच करते हैं, या कुछ ऐसा होता नहीं है? सर, 12th के बाद आते हैं बच्चे, जो 12th पास आउट होते हैं तो वो आते हैं 1 ईयर बैच के लिए, और ऐसे 10th पास आउट बच्चे 2 ईयर बैच के लिए, जो 11 12 भी हम करवाते हैं, और नीट के प्रिपरेशन और जेई के प्रिपरेशन भी करवाते हैं। क्योंकि इतने सारे यहाँ पे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, तो ऑब्वियसली कभी बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती होगी, तो इस तरह की सिचुएशन जब आती है तो क्या यहाँ पे मैनेजमेंट किस तरह का प्रोसेस है कि कैसे हैंडल करते हैं आप इस? सर पहले अगर ऐसा होता है कि सीजनल है, तो वी यूज टू मतलब लुक आवरसेल्व्स कि हम लोग देख लेते हैं, अगर हम लोगों से ठीक होने लायक है तो ठीक है, और अगर नहीं तो फिर हम लोग बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो इस तरह के केसेस आते हैं क्या? जी सर, आते हैं। हमारे प्रॉपर इसके लिए वार्डन मैम है जो लेकर बच्चों को जाती हैं डॉक्टर के पास, उनको जब भी अगर रात में भी कुछ होता है इवन, तो भी हम लोग लेकर जाते हैं। अगर मेस की बात करें, खाने होने की किस तरह से होती है यहाँ पे? सर हमारे यहाँ प्रॉपर अपना खुद का मेस है, जहाँ बच्चे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों करते हैं। प्रॉपर मॉनिटरिंग में जो मैम है, हम लोग हैं, हम सब खुद जाते हैं बच्चों के साथ, और प्रॉपर बच्चे वहीं मेस में खाना खाते। एक चीज़ और, ये रहमानी 30 सिर्फ पटना में नहीं है, इनके ब्रांचेस और कहाँ पे मैं? सर इसका हमारे बैंगलोर, औरंगाबाद, जहानाबाद, हैदराबाद एंड पटना। एक ऐसा इदारा जहाँ पे फूडिंग, लॉजिंग, ट्यूशन, कोचिंग, ये सारी चीज़ें अंडर वन रूफ है, और ये एक बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे, खासकर गर्ल्स के लिए बहुत ही महफूज। और if we are talking about management and teaching staff, faculties, they all are splendid। तो ये ज़िंदगी मिली है, आप इसका शुक्र अदा कीजिए, और आप फॉर्चुनेट हैं कि रहमानी 30 में आप लोग हैं, और इस मौके का फ़ायदा उठाइए, इसको जाने मत दीजिए, फिर ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों को नहीं मिलेगी। नीट का 2 अटैम्प्ट देना है, आप ये मान के लो नीट की सिर्फ 1 ही अटैम्प्ट होती है, आप ये मान के चलो कि नीट सिर्फ 1 अटैम्प्ट है, और उसी को ही डू और डाई करके क्लियर करना है। क्लियर इन द सेंस यू विल हैव टू गेट अ गुड रैंक टू गेट गवर्नमेंट कॉलेज। 2024 के फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट कौन कौन क्लियर करेगा, हाथ उठाइए। माशाल्लाह। नीट क्लियर करना नहीं, आपको रैंक अच्छा लाना है, इंशाल्लाह बोलिए, ठीक है? आप नीट क्लियर करेंगी, अपने पेरेंट्स का, अपने माशरे का, अपने देश का, अपने कंट्री का, अपने परिवार का, अपने शहर का, और रहमानी 30 का नाम रोशन करेंगे, इंशाल्लाह बोलिए, जोर से इंशाल्लाह बोलिए। मेरा चमन, ये मेरा चमन, ये इल्म हुनर का गहवारा, रोशन है